नमस्कार। इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसी विशेष जानकारी दी जा रही है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी। अभी संसद में सरकार की ओर से टेट को लेकर जो जवाब आया उससे सभी शिक्षक आक्रोशित हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षकों को मरहम लगाने की कोशिश की गई और उन्होंने बयान दिया कि वे शिक्षकों की समस्या को लेकर सीरियस हैं और उनकी समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। कई मौकों पर सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है और शिक्षकों को न्यायालय के माध्यम से ही इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। शिक्षकों को न्यायालय के रास्ते ही न्याय मिलेगी, राहत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। और हम सरकार की इन बातों पर आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। हमारे सभी शिक्षक बंधु इतने भोले भाले हैं कि सरकार की मंशा पर किसी तरह का शक जाहिर नहीं करते हैं। आमतौर पर हमारे देश का नागरिक इसी प्रकार के हैं। इसी कारण से वे चंद नेताओं के भरोसे के गिरफ्त में आ जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार भरोसे लायक है? क्या सरकार शिक्षकों की टेट की समस्या को लेकर वाकई में सीरियस है? क्या सरकार न्यायालय में शिक्षकों के पक्ष में खड़ी मिलेगी? न्यायालय में शिक्षकों का साथ देगी, शिक्षकों का समर्थन करेगी? आज के इस अंक में हम सरकार के उस चरित्र को उजागर करने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आपको बड़ी हैरानी होगी और आपका विश्वास भी डगमगा जाएगा। आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो लाइव लॉ के रिपोर्ट पर आधारित है। लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और देश के अन्य अदालतों की जजमेंट्स को कवर करता है। उनका यह रिपोर्ट है। हम उस रिपोर्ट को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मेरी ओर से कुछ नहीं कहा गया है। यह पूरा का पूरा लाइव लॉ के रिपोर्ट पर आधारित है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आपको समझ आ जाएगा। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी और केस का टाइटल था रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ। मामला मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच। इस केस में सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे एएसजे अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी। इस केस में एमिकस क्वेरी थे श्री ऋषि मल्होत्रा, सीनियर एडवोकेट श्री राम कृष्ण वीर राघवन और श्री मनीष सिंघवी। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सरकार के तरफ से पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जब जस्टिस दत्ता ने यह सवाल किया कि क्या टेट सभी टीचरों यानी सेकेंडरी क्लास के टीचरों के लिए भी जरूरी है, इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस भाटी ने कहा कि जी हाँ, यह सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है, यानी सेकेंडरी क्लास के टीचरों के लिए भी यह जरूरी है। उन्होंने जवाब में आगे कहा कि स्पेशल एजुकेटर के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। जब इस उत्तर से जस्टिस दत्ता को संदेह हुआ तो उन्होंने 2021 में कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा पास किए गए ऑर्डर पर ध्यान दिया जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस का जिक्र था, जिसमें क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के ऊपर केवल टेट जरूरी था, लेकिन क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट को जरूरी नहीं बताया गया। जस्टिस दत्ता ने आगे एएसजे भाटी से कहा
कि अगर इस निर्णय में ऐसा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि टेट 9वीं और 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जरूरी है, जब इस निर्णय में क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 का खास जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब है कि क्लास 9 से 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट को बाहर रखा गया है, अर्थात उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट जरूरी नहीं है। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा कि आपको इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिला है या आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं। इसके जवाब में एएसजे ऐश्वर्या भाटी ने 10 जून 2022 का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक कम्युनिकेशन का जिक्र किया, जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स टीचर्स की भर्ती के लिए नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती के लिए नियम और तरीके भी बताए गए हैं। इसी कम्युनिकेशन पर भरोसा करते हुए जस्टिस भाटी ने बताया कि टेट क्लास 9 से 12 तक के पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी जरूरी है। इस पर जस्टिस दत्ता नाराज होते हुए कहा कि इस तरह से नहीं, कम्युनिकेशन से केवल नहीं, बल्कि यदि ऐसा है तो आप इसे कानून में शामिल करें या कोई नियम बनाकर आप ऐसा करें। केवल कम्युनिकेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक ऑफिसर आकर अपनी राय देगा, इसका क्या मतलब है? क्या यह उन गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है जो जस्टिस खानविलकर के जजमेंट में निकाली गई है? अंत में एएसजे ऐश्वर्या भाटी ने गाइडलाइंस पर सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार इस पर अपना एफिडेविट फाइल करे और एफिडेविट में यह स्पष्ट रूप से बताए कि क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहने वाले स्पेशल एजुकेटर को टेट पास करना जरूरी है। इसके अलावा 10 जून 2022 के कम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत यह नोट सभी स्टेज, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल पर लागू होता है। इसके अलावा एफिडेविट में यह भी मांगा कि क्या केंद्र या किसी राज्य ने 2010 के बाद सेकेंडरी स्कूलों के लिए कोई टेट का आयोजन किया है। अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो सरकार की तरफ से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें इन चीजों की बेसिक जानकारी तक नहीं है। सरकार से उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है। इनका बस चले तो ये 9वीं, 10वीं, 12वीं और कॉलेज के प्रोफेसरों पर भी टेट को मैंडेटरी कर दे। अब समझ में आ रहा है कि 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया है, यदि उसमें एनसीटीई और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यदि इसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता, अपनी बातों को रखा जाता, तो शायद 1 सितंबर 2025 का निर्णय इस प्रकार से नहीं आता। जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता है कि टेट किन शिक्षकों के लिए जरूरी है। उनके पास सरकार से किसी प्रकार का कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी गई है और बिना जानकारी के, अर्थात जानकारी के अभाव में वो केस की पैरवी किए जाते हैं। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें भी शिक्षकों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, वे केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो किस आधार पर उस कम्युनिकेशन में 9 से 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए टेट की आवश्यकता पर बात करते, टेट की अनिवार्यता पर बात करते। यह कितना हास्यास्पद लगता है कि एक अधिवक्ता जो सरकार का कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा है और सरकार की ओर से पैरवी कर रहा है, उन्हें बेसिक चीजों की जानकारी तक नहीं है। ऐसे में सरकार की उन बातों पर हम कैसे भरोसा कर लें जिसमें वे कहते हैं कि न्यायालय में वे शिक्षकों के साथ खड़े मिलेंगे, शिक्षकों का समर्थन करेंगे। न्यायालय में तो सरकार की ओर से इसी तरह के अधिवक्ता ही खड़े मिलेंगे जिन्हें कोई बेसिक जानकारी तक नहीं होगी।
जब ऐसे अधिवक्ता बिना जानकारी के कोर्ट में यदि हमारे रिव्यू पिटीशन में अपीयर होंगे तो उस रिव्यू पिटीशन के निर्णय का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट मैटर को इतना हल्के में कैसे कोई ले सकता है। इससे पता चलता है कि सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। सरकार शिक्षकों की समस्या को लेकर कितना सीरियस है, यह सरकार के नॉन सीरियसनेस को दर्शाता है। मैंने कल जब इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ और सरकार की मंशा पर संदेह उत्पन्न होने लगा कि आखिर सरकार शिक्षकों की इतनी बड़ी समस्या को लेकर सीरियस है भी या नहीं। सरकार जो बाहर शिक्षकों से मिलकर आश्वासन और वादा करते हैं वो क्या कोरा वादा है, कोरा आश्वासन है या उस पर अमल भी करते हैं। यदि सरकार इस मामले में सीरियस होती तो सभी टेट मामलों पर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद होती और कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी अधिवक्ताओं को पूरा इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी होता ताकि कोर्ट से फिर से कोई गलत निर्णय न आ जाए। बहरहाल मैं तो हैरान हूँ, परेशान भी हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि कम से कम रिव्यू पिटीशन में सरकार की ओर से किसी ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त किया जाए जिनके पास पूरा इंफॉर्मेशन और जानकारी हो। और यदि शिक्षा मंत्रालय और NCTE की ओर से सही तरीके से बात रखा जाता है, कानून में जो बात कही गई है उसकी स्पष्टता की जाती है तो शिक्षकों को राहत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से ही शिक्षकों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इस अंक में यहीं तक। हैरानी तो आप लोगों को भी हुई होगी। इस संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।